मुबैना ऑडियो लीक्स पर कायम जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई रोक दी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। प्राइवेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद अपनी ऑडियोज पर टॉक शो में बैठते हैं। कल के हुक्मनामे में मेरे केस का जिक्र भी हुआ। मेरे केस में मामला अलग था। दूसरों की इज्जत है तो थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। हल्फ में लिखा है फराइज आईन और कानून के तहत अदा करूं। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में केस की आइंदा समाअत 31 मई को है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि फिर हम बाज़ाब्ता दोबारा आगाह किए जाने तक कोई मीटिंग नहीं कर रहे। बात करेंगे, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अब से कुछ देर कबल भी जब आपसे बात हो रही थी, आप डिटेल्स बता रहे थे, जरा एक मरतबा फिर से देखने वालों को बताएगा कि कल से लेकर अब तक इस अहम मामले पर क्या कुछ हुआ है। देखिए, कल हमारे सामने एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का, जिसमें ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमीशन को काम से रोक दिया गया था, स्टे ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन कमीशन के आज दूसरा इजलास पहले से ही मुनक्किद होना तय पाया हुआ था, तो आज 10 बजे कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो जस्टिस काजी फायज ईसा जब स्टार्ट में ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो मौजूद थे वहाँ पर उनसे पूछा कि हमने सुना है कल का ऑर्डर आया है कि आपके पास उसकी कॉपी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मेरे पास उसकी कॉपी है, जिसके बाद उस ऑर्डर का तफसीली जायजा लिया गया आज 1.25 घंटे की कार्रवाई में, और अटॉर्नी जनरल वो ऑर्डर पढ़ते रहे, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसमें उठाए गए पॉइंट्स का एक एक करके जवाब भी दिया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो कमीशन बना था ये एक कानून के तहत ही बना था, और अपना जो एक जज का हल्फ होता है वो भी उनसे पढ़वाया अटॉर्नी जनरल से, जिसमें लिखा था कि आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के कानून है उसके तहत ना बना होता तो मैं खुद माजरत कर देता। हम बाज़ दफ़ा बहुत ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिन टास्क को हमें इंजॉय नहीं कर रहे होते, ना उनका कुछ इजाफी मिलता है। सानिया कोयटा का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ उन्होंने ये कहा कि जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वहाँ पर सारे ऑर्डर में, क्या अटॉर्नी जनरल ने उनको कल वहाँ पर उनको कन्फ्रंट किया, उनका जवाब नहीं दिया, उन्हें रद्द नहीं किया? इस पर तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। ये रिमार्क्स भी उन्होंने दिए। साथ उन्होंने ये कहा कि इस सारे मामले में मेरे केस का फैसला हवाला भी दिया गया है कल के ऑर्डर शीट में, और वहाँ पर पिटिशनर के वकील भी देते रहे, जबकि मेरा मामला अलग था। उसमें एक शख्स आया था जिसने आके क्लेम किया, ये दावा किया कि वो खुद ये मालूमात लेके आया, तो मैंने बताया था कि ये मालूमात ये नहीं लाया, ये किसी और ने ली हैं। वो सारा मामला अलग था, लेकिन उस मामले तक भी अभी हम पहुंचे नहीं थे। इस कमीशन ने सिर्फ काम का आगाज़ किया था। साथ उन्होंने इस पर भी हैरानी का इजहार किया कि कोई भी फरीक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन को आगाह करने तक नहीं आया कि कल स्टे ऑर्डर हो गया है, और टीवी टॉक शोज में जाके उन्होंने बात की। साथ उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि प्राइवेसी की सारे बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब खुद अपनी ऑडियोज लेकर वो टॉक शोज में बैठे होते हैं, उन पर वहाँ पर वो डिस्कशन ही करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अगर प्राइवेसी है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? टॉक शोज में जाके तो हमें कानून सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वो गवारा नहीं करते, जहमत नहीं करते कि हमें बता दें कि कल स्टे ऑर्डर हो गया और आज शाम फिर कहेंगे कि हम किसी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरा जो कल के हुक्मनामे में चीज़ सामने आई थी और कल की जो प्रोसीडिंग में चीज़ सामने आई थी, जो पिटिशनर की जानिब से पॉइंट्स उठाए गए थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही मुतलका फोरम है किसी जज के कंडक्ट के हवाले से, उस पर भी जवाब दिया है जस्टिस काजी फायज ईसा ने कि वो एक सुपीरियर फोरम है, वहाँ पर किसी भी जज के बारे में कोई भी जो शिकायत आ जाए, ऐसी दर्जनों शिकायत आती हैं, तो उन सारों को उस फोरम पर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उससे तो एक जज की पूरी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाकियों की इज्जत है तो हमारी भी कुछ इज्जत है, हम भी कुछ न कुछ आइन समझते ही हैं, और वो हमें बैठ के टॉक शोज में सिखाते हैं, चले उनसे सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पर आते तो जरूर उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं, और यहाँ पर हम जो बैठ के कार्रवाई कर रहे थे वो एक कानून के मुताबिक थी। मुकम्मल उसका जायजा लिया गया है कल के हुक्मनामे का। साथ जो शोएब शाहीन कल वो अबू जुबैरी के वकील थे, वो जिनके पूरे जो सारी कल के दलाइल थे रिप्रोड्यूस हुए थे कल के हुक्मनामे में, उनका भी जायजा लिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस का भी जायजा लिया गया। तमाम जो बातें थी उन तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया। जो गुज़िश्ता रोज समाअत हुई थी उस पर भी बात की गई। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, पैनल हमारे साथ मौजूद है इस अहम मामले पर बात करने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, अमानुल्लाह कुनरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों माहिर कानून हैं, दोनों का बेहद शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। कामरान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगी, कल स्टे ऑर्डर जारी किया गया, कार्रवाई को रोक दिया गया, आज ये रिमार्क्स देकर कार्रवाई रोकी गई है कि जब तक ऑफिशियली नहीं बताया जाएगा उस वक्त तक इस पर हम मजीद कोई बात नहीं करेंगे, टीवी चैनल्स की खबरों पर हम रिलाई नहीं कर सकते। सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, नॉर्मली जो है वो होता ऐसा नहीं है कि कोई किसी मामले के साथ ताल्लुक हो और वो जल्द जो है उसको बेंच बन जाए और बेंच में बैठ भी जाए। तो ये तो पहला जो है ना ये सारा मामला था जिसमें जो है ना एक बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का बन गया,
शायद मौजूदा सदर साहब जो है वो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके हवाले से भी कोई आर्टिकल लीक्स हैं उनकी, तो वो शायद एग्जीक्यूटिव पार्टी के तौर पर जो है ना शायद उन्होंने पिटीशन फाइल की हो, मगर ये कम अज कम सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से नहीं है कि मुख्य मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बात ही एग्जीक्यूटिव पार्टी ने उनको पर मगर बेंच की फॉर्मेशन है, उस हवाले से रिजर्वेशन हैं बहुत से, और उस बेंच के आगज के हवाले से भी अभी तक बेंच की फॉर्मेशन हुई थी तो लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दे दिया था और जो सोशल मीडिया पे आया उसी तरह से जो है ना वो आगे पास हो। अब बात यह है कि क्या माजी ऐसा लगता है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी एक बेंच में किसी कमीशन जिसको हेड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज और जिसके हवाले से कोई ऐसी ममानत कानून में कम अज कम मौजूद ना हो कि उसको हेड करने की इजाजत नहीं की जरूरत पड़े, तो वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि उसके हवाले से उसके इस्तीफा कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने दिया है गो की आर्डर ऑफ इशू जो है ना वो कंजे मतलब ये वाइडली कैलकुलेट हो गया है। अब उन्होंने तो एक तरफ गलत की है, जो कुछ हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ। ये मैं सही आपका कमेंट हमारे पास आया। अमानुल्लाह कुंदरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अमानुल्लाह साहब, हैरानगी का इजहार भी किया गया है चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से भी, और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइवेसी है तो फिर टॉक शोज में बैठकर बात क्यों की जाती है। ये रिमार्क्स बड़े अहम है। बिल्कुल जनाब, यानी इसमें तो पहले तो ये कंपोजिशन ऑफ बेंच है उसके अंदर मेरे अदब से गुजारिश है कि एक प्रिंसिपल है, कामरान साहब भी सुन रहे हैं कि नो वन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। यहाँ एक सास मोहतरमा की बात है, उसकी इंक्वायरी हो रही है और उसके बारे में धांगा जो है बैठकर फैसला कर रहा है। ये तो आम जिरगे में भी नहीं होता है, आम इंसानी जिंदगी में भी नहीं होता है, मगर यहाँ हलफ उठाकर जिसके हलफ के अंदर लिखा हुआ है मैं पर्सनल इंटरेस्ट को अपने फैसलों पर जो है हावी होने नहीं दूंगा, उस हलफ की सीधा सीधा खिलाफ वर्जी। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपके खसास का मामला आया हुआ है, वो बातें कर रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, वो इंक्वायरी ऑथेंटिकेट हो चुकी है, वो स्क्रिप्ट भी उसका आगे है। अब आप उसको रोक कर करना क्या चाहते हैं? आप इसको क्यों आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? ये तो सीधा सीधा आइन के हलफ की खिलाफ वर्जी है। मैं समझता हूँ ये मामला अब इस हद तक इंक्वायरी तक नहीं रहा। मेरा तो मुतालबा है हलफ की खिलाफ वर्जी पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। बाकी काजी साहब और जो कमीशन है वो मोहतात हैं, वो अपने एहतियात की वजह से शायद बहुत ज्यादा चीजों में आगे नहीं जा रहे हैं, वरना मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 189 उसके मातहत इदारों के लिए है, वो ये चूंकि जज मातहत नहीं है, जज आर्टिकल 176 के तहत सब बराबर है, इक्वल अमंग इक्वल, वो उसके अंदर जो है इक्वल है सारे जजेस, तो इसलिए उनका कोई फैसला इस कमीशन के सरबराह के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये उनकी मरवत है, उन्होंने काम रोक दिया है। एहतरामन मुझे इल्म नहीं है क्या हुआ उस कार्रवाई में, मगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने जो है इसका जो जिस तरीके से कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है वो तरीकेकार, क्योंकि उसके अंदर तो कमीशन पार्टी नहीं है एज ए सरबराह, न उसका सेक्रेटरी उसके अंदर पार्टी है, वो तो कोई बाइंडिंग उस वक्त होता है उसके अंदर फरीक हो। अब उन्होंने गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया, जो नोटिफिकेशन एक्ट अपॉन हो गया है। अगर 19 मई का नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया, अब नोटिफिकेशन से मामला आगे चला गया, एक फोरम ने उसका कागजेंस ले लिया है, वो कागजेंस जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने लिया हुआ है। उस कागजेंस के लेने वाले का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, वो तमाम जो उन्होंने ऑर्डर लिखवाया है वो ऑर्डर उनके सामने नहीं था, तो उस ऑर्डर की रोशनी में जो आगे मामला चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे। तो मैं समझता हूँ इस कार्रवाई को रोकना नहीं चाहिए था, अगर रोक दिया है तो उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी आया कल वो इस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो एक्ट अपॉन हो गया है, अब मामला आगे बढ़ चुके हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है जब तक उसके अंदर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट किसी का इन्फ्लुएंस न हुआ हो। यहाँ पर चीफ जस्टिस तो न पार्टी है, न मजार अली नकवी साहब पार्टी है, यहाँ तो जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं हो रहा है, यहाँ तो टेलीफोन टेप का मामला डिस्कस हो रहा है। आया किसी ने मजार अली नकवी साहब को फोन किया है चौधरी परवेज इलाही ने या नहीं किया है, यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है। उसकी साहिब साहबा ने
तारिक करीम साहब भी बिल्कुल, मैं यही पॉइंट कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी जानिब लाना चाहूंगा। अमानुल्लाह साहब जैसे कह रहे हैं कि मामला आगे बढ़ गया है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर किसी की जिंदगी तबाह नहीं की जा सकती। देखिए, बात तो इसमें जी थी, या तो दो बातें हैं। ये बात तो डिस्प्यूटेड नहीं है कि आवाज जो है ना, आवाज के हवाले से कि ये आवाज उन लोगों की नहीं है जिनके बारे में अलर्ज की जा रही है। जब आवाज उन लोगों की है तो उसके बाद तो एलिगेशन दिया था कोई एडिट किया है या कोई इसमें कोई टैंपरिंग हुई है, तो वो फ्रांसिक से हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि कोई अगर कोई फ्रांसिक हो जाता या ये कमीशन इससे दूध का दूध पानी का पानी कर लेता, तो इस हवाले से जो मखमका है, जो कंफ्यूजन है, वो अगर निकल जाती तो कोई हल नहीं था। मगर वो उसको स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, चैलेंज करना, जहाँ पे जो ना वो पब्लिक एट लार्ज के कोई ऐसे राइट इन्वॉल्व नहीं थे फंडामेंटल जो कि इन्फ्रेंच हो रहे थे, तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो एक ज्यादा जुबारी साहब खुद एग्रीड हो सकते हैं, उनका अपना ग्रीनेस हो सकता है कि उनके हवाले से भी शायद कुछ है। तो वो अनफॉर्चुनेट जो कुछ हो रहा है वो बस सिर्फ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि जस्टिस काजी फाइज़ ने आखिर में ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि मैं लीव ग्रांटिंग ऑर्डर कर रहा हूँ, उसके बाद छुट्टियों पर चला जाऊंगा। ये मामला वैसे ही रुक चुका है और उसके बाद फिर वो छुट्टियों पर चले जाएंगे। अब मजीद ये कितना आगे जा सकता है और क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन बाकी रह गया है? देखिए, हुकूमत के पास स्टिल ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्ज कर लीजिए अगर किसको इस मामले को या इस कमीशन को काम करने से रोका भी गया, तो हुकूमत अगर उन्होंने कल कोई दूसरा कमीशन जो है ना वो बना दिया और उसकी तश्कील हो गई और उसमें वो उन्होंने कोई रिटायर्ड लोगों पे बना दिया, उसमें रिटायर्ड लोगों में जो ना वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, तो तब क्या होगा? ये मतलब आप किस को रोकेंगे? तो गवर्नमेंट के पास जो है ना स्टिल ऑप्शन जो ना वो खैर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि वो उसने तो सिर्फ यहीं पे ना कोई इजाजत की बात जो ना इनके पास वो आर्गूमेंट अवेलेबल हो ना कोई और चीज अवेलेबल होगी, तो अगर कोई पब्लिक को अगर कुछ सच है तो पब्लिक को सच जानने का हक है। और वो सच जो बैटल करते हैं, जो फिगर करते हैं कहीं पे, जिनके हवाले से जो है ना जिनके हाथों में कौन की तकलीफ जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्ट किया जा सके, वो और उनके अजीज जो है ना वो आम लोगों की निस्बत जो है ना उनकी जो है अगर लाइबिलिटी जो है ना वो है तो ड्यूटीज भी हैं वो भी ज्यादा है, तो वो उनको ज्यादा मोहतात अंदाज होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इसमें जो है कहीं पे एक्सेस में चली गया। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अमानुल्लाह कुंदरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।